भाजपा पर जमकर बरसे सपा के पूर्व मंत्री संजय गर्ग। मुरादाबाद जनपद में आज समाजवादी पार्टी व्यापार सभा का मंडल स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सपा व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री विधायक संजय गर्ग ने शिरकत की। सपा व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री संजय गर्ग ने कहा कि सपा सरकार में ही व्यापारियों का हित सुरक्षित है। भाजपा सरकार ने तो व्यापारियों का उत्पीड़न करने का काम किया है। 2022 के चुनाव में व्यापारी सपा की सरकार बनने के लिए तैयार है। समाजवादी व्यापार सभा का मंडल स्तरीय सम्मेलन शनिवार को मुरादाबाद जनपद में दिल्ली रोड स्थित राही होटल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि और बतौर व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री संजय गर्ग पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा सरकार बनी है तब से व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारियों के लिए अनावश्यक टैक्स के बोझ में दबा दिया है। बिजली का बिल बढ़ाकर भी व्यापारियों पर बोझ डालने का काम किया है। कोरोना काल के दौरान व्यापार चौपट हो गया है। इसके बावजूद व्यापारियों ने टैक्स दिया, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें कोई राहत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अब सपा सरकार बनने पर ही व्यापारियों को राहत मिलेगी और उनका व्यापार पटरी पर लौटेगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। बेवकूफ बनाया गया, व्यापारियों को कोई दो बैठा गया। जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन जी, आप सभी का प्रोग्राम है, इसमें व्यवस्था आप सभी ने बनाए रखनी है। आज इस व्यापार सभा के विशाल हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री पवन गुप्ता जी, सरकार बनाना है। हमारे लिए स्वयं साहब विधायक जी आए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी आपको बहुत स्वागत और अभिनंदन। मजबूत होगा और बहुत मजबूत होगा। तो हम कोई शिकवा शिकायत नहीं है और उनके साथ तमाम लोग जो हैं सभी से अनुरोध है कि जो व्यापारियों को अपनी सहूलियतें दिलाएंगी, इसी के साथ अपनी पार्टी को ग्राम देते हैं। जिलाध्यक्ष हमारे असगर अली अंसारी साहब आ चुके हैं और कृपया मंच पर विराजमान हो जाएं। और माननीय विधायक पिंकी यादव जी से रिक्वेस्ट है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पेट्रोल की कीमत मात्र 56 रुपये और 44 पैसे रह जाएगी। इतना ज्यादा डिफरेंस करके सरकार क्या जताना चाह रही है? पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे से, जिसकी लागत वो उसकी लागत अपने लागत बुलाना चाहूंगा। 2 मिनट का और इससे पहले मैं संजीव एम लाल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मंजू बिहार एडवोकेट का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच हमारी विधायक पिंकी यादव जी आ चुकी हैं। पिंकी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संभल के जिलाध्यक्ष जी भी आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आजम खान साहब संशोधन किए गए। हम समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद जो व्यापारियों की पीड़ा है उसे मजबूती के साथ जीएसटी काउंसिल में रखेंगे
परंतु उस सबके बावजूद सबसे पहला जो परसेप्शन समाजवादी पार्टी के खिलाफ बना रखा है, उसके लिए जो दुनिया की कानून व्यवस्था बनाने के लिए श्रेष्ठतम प्रणाली है 100 डायल, वो 100 डायल को लाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। हम अपनी सरकार आने के बाद एक अलग व्यापारी हेल्पलाइन चलाएंगे। कहीं सुदूर इलाके में भी अगर व्यापारी का उत्पीड़न होगा तो 5 मिनट के अंदर रेस्पॉन्स टाइम होगा और उसे राहत दिलाने का काम किया जाएगा। इसी के साथ जो छोटा व्यापारी है उसे 2 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उसका कराया जाएगा। जो हमारा छोटा व्यापारी है उसे 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया जाएगा। उस सब के अलावा जो दुर्घटना बीमा राशि 10 लाख रुपए है उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करेंगे। और आज हम ये 14वां हमारा मंडलीय सम्मेलन है, हम पूरे व्यापारियों की नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अलग अलग वर्गों के व्यापारियों ने अपने सुझाव दिए हैं। उन तमाम सुझावों को तमाम मंडलीय सम्मेलनों के बाद उसका निचोड़ निकालकर उसे हम समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। एक व्यापारिक माहौल देंगे। लोगों में इस बात का डर है और विश्वास इस बात का है कि समाजवादी पार्टी जब आई है तब तक व्यापारियों का सम्मान हुआ है और जो वायदा उन्होंने किया है उसे पूरा किया है। जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब चुंगी ख़त्म करने का काम किया तो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ, सबसे पहले चुंगी यहाँ पर ख़त्म हुई। और इसी तरह से 3/7 केंद्र सरकार का कानून था, पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में कह दिया कि 3/7 स्थगित होगा, तो स्थगित हो गया। उन्होंने कहा जब तक व्यापारी नहीं चाहेगा तब तक वैट लागू नहीं करेंगे। केंद्र में दूसरी सरकार थी, पर यह चाहते हुए भी उन्होंने तब तक वैट लागू करने का काम नहीं किया। उद्योग बंधु, व्यापारी बंधु समाजवादी पार्टी के देन है, जिसके माध्यम से महीने में एक बार मीटिंग कर व्यापारी और उद्योगपति अपनी समस्याओं को सीधे वरिष्ठ अधिकारियों से उसका समाधान कराने का काम करते हैं। और उसी के साथ हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने सिंगल विंडो सिस्टम कर निवेश करने वालों को ये सुविधा दी थी कि वो एक ही जगह पर अपने तमाम लाइसेंसेस और उन तमाम सुविधाओं को लेने का काम कर सकते हैं। इसलिए व्यापारियों का विश्वास समाजवादी पार्टी के प्रति है और हम इस बात के दावे के साथ कह सकते हैं अभी व्यापारी हिचका हुआ है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके आ रहा हूँ, अब कल गाजियाबाद और फिर सहारनपुर 2 बचे हैं और तमाम लगे मुझे जो प्रतिष्ठित व्यापारी मिले उनका कहना ये था कि हम आपसे मिल गए, उसके ये इन्फॉर्मेशन अगर बाहर चली गई तो अगले ही दिन या 2 दिन बाद हमारे घर पे छापा ना पड़ जाए। यानी व्यापारी डरा हुआ और सहमा हुआ है। जैसे ही आचार संहिता लगेगी तो निश्चित रूप से व्यापारी खुलकर आएगा। जिस तरह से तबाही व्यापार की हुई है और आज बड़ा समुदाय व्यापार कर रहा है बिना किसी जाति के मतभेद के। आम आदमी सरकार के ऊपर निर्भर न कर छोटी पूंजी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। देखिए, राष्ट्रीय नेताजी ने हमारे बता दिया कि हम छोटे दलों से गठबंधन करने का काम करेंगे और छोटे दलों से गठबंधन होगा, राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन होगा और उसके तहत फिरकापरस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम होगा। आम आदमी पार्टी की देखिए, कोई भी पार्टी कूद पड़े, परंतु 2 अनुभव जनता के सामने बहुत बेहतर हैं। एक बिहार का चुनाव, दूसरा बंगाल का चुनाव। उत्तर प्रदेश का वोटर बंगाल के चुनाव में वोट देगा। चुनाव आमने सामने का है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी खड़ी है। लोग न केवल 300 यूनिट बिजली बल्कि किसानों को किसानी के इरिगेशन के काम में जितनी भी बिजली आएगी वो भी फ्री में देने का काम किया जाएगा। अभी मैनिफेस्टो ही नहीं आया। जब आम आदमी पार्टी ने गारंटी कार्ड करने का फैसला कर लिया है, आने वाला आर्टिकल में गारंटी कार्ड इशू किया जाएगा जिसमें 4 बातें कही गई हैं। एक, 300 यूनिट बिजली बकाया पिछले दिन वहाँ किसानों को बिजली 24 घंटे बिजली दी जाएगी। ऐसा कोई गारंटी कार्ड नहीं आने वाला है। देखिए, हर पार्टी का अपनी अलग नीतियाँ होती हैं, अपना अलग तौर तरीका होता है। क्या आम आदमी पार्टी ने किया उसके सवाल आप आम आदमी पार्टी से करिए। हम अपना चुनावी घोषणा पत्र लाएंगे और उसमें हम ये तमाम चीज़ों को शामिल करेंगे। देखिए, ओवैसी जी ने बिहार में भी खड़ा करा था और ओवैसी जी ने बंगाल में भी खड़ा करा था। बंगाल में लोगों ने ना कांग्रेस को वोट दिया, ना ओवैसी जी को वोट दिया, ना कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दिया। इसी अंदाज में बंगाल के अंदाज में यूपी का वोटर अपना वोट करने का काम करेगा, चूँकि वो भारतीय जनता पार्टी की फिरकापरस्त सरकार को बदलना चाहता है। नोटबंदी के बारे में क्या कहना चाहिए? नोटबंदी तो मैंने बताया आपको एशिया का सबसे बड़ा घोटाला है। जब इसकी जांच होगी तो सामने आ जाएगा। इससे पहले भी सीबीआई जांच हुई
देखिए, सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं है। इन्होंने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपनी मुट्ठी की संस्था बना लिया। सीबीआई के भी डायरेक्टर को हटाना और उनके वो तमाम चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट तक में चली जाना, उन तमाम चीज़ों के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है। एक रिटायर्ड जज से अगर उसकी जांच होती तो दूध का दूध पानी का पानी होता। परंतु एक बात बहुत साफ है कि साधु की हो या नौजवान की हो, आत्महत्या का दिखाना या करना या होना, ये अपने आप में समाज में गिरते हुए मर्यादाओं की तरफ इंगित करने का काम करता है कि लोग कितने तनाव में हैं, टेंशन में हैं। और जब परमार्थ स्वार्थ की तरफ चला जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को ज़्यादा वो देने का काम किया जाता है। आप धर्म की बात करते हैं, परंतु स्वार्थ आपके उस पीछे छिपा है, उसी का प्रतिफल है इस तरह की घटनाओं का होना। समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी से टिकट देंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसी के लिए पूरी ताकत के साथ जूझेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का काम करेंगे।